हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू की क्लासेस जो हम स्टार्ट कर चुके थे, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था रीजनिंग का वो था स्पेस ओरिएंटेशन वाला, जिसका हमने पार्ट 1 कवर कर लिया था। आज हम पार्ट 2 कवर करने वाले हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं वो भी हम आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो वन बाय वन क्वेश्चन आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप अगर आपको आता होगा तो अपने एंड से भी ट्राई कर सकते हो। बाकी इससे पहले की वीडियोस देखना चाहते हो, अलग से प्लेलिस्ट बनी है रीजनिंग के नाम से, आप वहां पर जाके पुरानी वीडियोस को देख सकते हो। उसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। शेयर कर नहीं सकते हो, शेयर चैनल पर पहली बार है तो आपको पता सब्सक्राइब ही करना ही है, इतना तो आपको पता ही होगा। बट फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट 2 को। तो यहाँ पर देखो, अब ये मत बोलना कि ये क्या करवा दिया। मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश करूँ जितना टच कर सकता है स्पेस ओरिएंटेशन के टॉपिक को टच कर सकूँ। पहला पार्ट भी आपने देखा था, अच्छा खासा करवाया गया था। पार्ट 2 का जो पहला क्वेश्चन है, जो कि आपको लगेगा ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट इसको भी आप स्पेस ओरिएंटेशन में इंक्लूड कर सकते हो। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, डायरेक्शन वाला टॉपिक है, क्योंकि रोटेशन की बात कर रही है ना, तो रोटेशन में हम ये क्वेश्चन भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है, अब मैं आपको शॉर्टकट तरीका करवाने जा रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप इन क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। ठीक है, देखो लिखा हुआ है अ मैन इज फेसिंग वेस्ट। कोई इंसान है वो वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, हालांकि नॉन वर्बल टाइप का होता है। मैं इस क्वेश्चन को उस तरीके से कवर करवाने जा रहा हूँ। अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, एक आदमी जो है वो वेस्ट साइड में फेस कर रहा है। ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो 45 डिग्री पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, फिर 180 डिग्री सेम डायरेक्शन में मूव करता है, और फिर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। तो बताइए वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन जो करना हो, सिंपल सा तरीका, आपको क्या कंसेप्ट फॉलो करना है। देखो, इंसान वो पर्सन था वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, वो वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। वेस्ट को आप अलग से लिख लो इस तरीके से, है ना। आपको ये व्हाइट बोर्ड में क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, सही जगह पर लिखा है। थोड़ा ऊपर नीचे हो तो काम खराब हो जाता है। तो आदमी वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, हमने कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा था, फेस कर रहा था वेस्ट में, हमने वो लिख दिया। आगे क्या है, ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो 45 डिग्री तो मूव करता है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन है, सी फॉर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मूव करता है। फिर कहा गया है एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। फिर 180 डिग्री मूव करता है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज थी तो वापस क्लॉकवाइज ही करेगा भाई, सेम डायरेक्शन लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड देन 270 डिग्री, फिर 270 डिग्री कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 270 डिग्री कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। हमने ये भी लिख दिया। तो बताओ अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये आपको बताना था। अब ये क्वेश्चन कैसे करोगे, सिंपल सा तरीका, जो पहली बार इस तरह के टॉपिक को, कंसेप्ट को, पैटर्न को बताना चाह रहा हूँ कैसे इन क्वेश्चन को करना है। एक डायग्राम का तरीका होता है, बट शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, जल्दी से जल्दी आप अटेंड कर सकते हो। देखो सेम सेम डायरेक्शन को ऐड कर दिया करो। जैसे ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा, अगर इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो 225 क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो इन दोनों को हटा दो, 225 क्लॉकवाइज लिख दो। समझ गए हो, जो भी सेम सेम डायरेक्शन, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐड कर दो, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐड कर दो। तो हमने क्लॉकवाइज को ऐड कर दिया, हमारा आंसर है 225 क्लॉकवाइज। ये तो बेचारा अकेला था, इसको ऐसे रख दिया। अगर सेम सेम आते हैं तो ऐड कर लो, ये करके अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, अब क्या बच गए, अब ये अपोजिट आ गए। जब अपोजिट आएंगे माइनस कर दो, मतलब सेम सेम जब भी होंगे तो उनको प्लस कर दो। जैसे सेम सेम अगर विचारधारा के लोग होंगे उन्हें एक ग्रुप में ऐड कर दो, अलग 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 विचारधारा के होंगे उन्हें अलग कर दो। ये अलग है, ये अलग कंसेप्ट है, इनको तो भाई माइनस करना पड़ेगा। 270 में से 225 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 30। तो 45 के करीब आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो 45 आपके पास आंसर आ गया। लेकिन 45 के साथ क्या लिखोगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो बड़े के साथ होगा। इन दोनों में से बड़ा क्या है, 225 270, 270 बड़ा है ना इन दोनों में से, वैल्यूज में से जो बड़ी वैल्यू के साथ डायरेक्शन होगी वही लिखनी है। तो लिखने का 45 एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे आंसर खत्म नहीं हुआ है, फिर से समझो क्या करना है। अगर सेम सेम डायरेक्शन होगी ऐड कर दो, अपोजिट होंगे माइनस कर दो। हमारे पास लास्ट में अपोजिट आ गई थी, हमने माइनस कर दिया। साथ में डायरेक्शन कौन सी लिखेंगे, डायरेक्शन हम वो लिखेंगे जो बड़े के साथ है, बड़े के साथ ये थी। अब कहा गया था स्टार्टिंग में जो पर्सन है वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, वो वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा था। आपको पता है इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं। वो पर्सन स्टार्टिंग में वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा था, उसका फेस स्टार्टिंग में इस तरफ था। अब उसको कहाँ मूव करना, जो आपका आंसर आया है
उसको मूव करना है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की तरफ घूमोगे क्लॉकवाइज, घड़ी के अपोजिट घूमोगे एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से अगर उस बंदे को 45 डिग्री घूमना है एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब नीचे की तरफ घूमेगा। घड़ी के अपोजिट घूमना है, घड़ी की सुई तो ऐसे घूमती है ना, हमें अपोजिट घूमना है। यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री होता है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, तो 45 कहीं बीच में होगा ना, यानी कि वो पर्सन अभी यहाँ पर फेस करेगा। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, साउथ और वेस्ट के बीच में है, इसको बोल देंगे साउथ वेस्ट। इस तरीके का एक क्वेश्चन और करवाता हूँ ताकि आपको और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन समझ आ गया, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपने कैसे कवर करना है वो पॉइंट आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, एक बार इसे भी ट्राई करो। हो सकता है स्क्रीन में क्लियरली विजिबल ना हो तो मैं बोल के भी बता रहा हूँ आपको। इसमें कहा गया था सुरभि इज फेसिंग ईस्ट। सुरभि स्टार्टिंग में कहाँ फेस कर रही है, सुरभि का फेस स्टार्टिंग में ईस्ट डायरेक्शन में है। उसके बाद आपको कहा गया शी टर्न्स 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो 100 डिग्री जाती है कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर कहा गया 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 145 डिग्री जाती है, कहाँ पे जाती है, एंटी क्लॉकवाइज जाती है। बस इतना ही कहा गया है और लास्ट में पूछा गया बताओ वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही है। आपसे ये पूछा गया कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही है, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। अपोजिट है तो हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे कितना आंसर आ जाएगा, 45 आंसर आ जाएगा माइनस करने पे। डायरेक्शन कौन सी लिखेंगे, जो बड़े के साथ ही, बड़े के साथ क्या एंटी क्लॉकवाइज, हम भी एंटी क्लॉकवाइज लिख देंगे। तो 45 एंटी क्लॉकवाइज आंसर आ गया। बट अभी हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ। सुरभि स्टार्टिंग में ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रही थी, ईस्ट साइड तो ये होती है, अगर वो यहाँ पे फेस कर रही थी, अब उसको कहाँ पे जाना है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की तरफ घूमते तो ऐसे घूमते, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज जाना है कि इस तरफ जाना है, तो 45 डिग्री का मतलब क्या, कहीं बीच में आना है। यहाँ से पूरा ऊपर 90 डिग्री बनता है, बट 45 डिग्री बीच में कहीं आएगा ना, वो यहाँ कहीं पे फेस कर रही है। ये नॉर्थ डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ और ईस्ट के बीच को क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रही थी। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, अपने कैसे कवर करने हैं वो आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये कैसे कवर करना है। यहाँ पर क्या कहा होता है, कहा होता है बताओ विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट रोटेशन ऑफ द मेन फिगर। इस तरह से कहा होता है, जैसे मेन फिगर आपको दी हुई है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऑप्शन नीचे 4 दिए हुए हैं, कहा गया बताओ जो ऊपर मेन फिगर है उसको रोटेट करा जाए तो कौन सी एग्जैक्ट फिगर बनेगी चारों ऑप्शन में से। अब इसको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कैसे करें। जैसे आपको मेन फिगर क्या दी हुई है, आपको मेन फिगर कुछ इस तरह से ट्राइंगल बनाया हुआ है, और ट्राइंगल के इस तरफ एक डॉट दिया हुआ है, और इस तरफ एक इस तरह से स्क्वायर रेक्टेंगल बोल लो वो दिया हुआ है। आपको बताना इसकी रोटेशन करनी है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, छोटा सा कंसेप्ट आपको देखना होता है। जैसे अगर आप एक कंसेप्ट पकड़ लो, कुछ भी कंसेप्ट उठा लो, यहाँ पर एक थोड़ा अलग ट्राइंगल की बात करेंगे, कॉर्नर जो ये है ये भी सेम चीज, ये भी सेम चीज एक तरीके से। ये कॉर्नर एक तरह से कह सकते हो ये अलग चीज है ना, ये वाला वर्टेक्स अलग चीज है। हम इसको लेके चलते हैं, हम इसको रेफरेंस लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये जो मेरे पास कॉर्नर, इसको मैं कोना बोल के चलो, कॉर्नर बोल लो। इसके अगर क्लॉकवाइज में घड़ी की तरफ आओगे, क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, आपको रेक्टेंगल दिख रहा है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पे आपको ये सर्कल दिख रहा है। सिंपल याद करो, जो कॉर्नर है उसका अगर उल्टी साइड में जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे, आपको सर्कल मिलना चाहिए। रोटेशन चाहे 90 डिग्री करे, 45 डिग्री करे, जैसे मर्जी करे, जो उसके लेफ्ट साइड में है, जो उसके एंटी क्लॉकवाइज में, वो तो वैसे रहने वाले ना। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास जैसे ये पेन है, ये मार्कर है, अगर मैं ऐसे बोल के चलूँ, मान के चलो, कैसे समझाऊंगा आपको। जैसे मैं बोलता हूँ एक काम करता हूँ, ये मार्कर इसकी कैप है, ठीक है, ये कैप जो है इसके इस तरफ है, मतलब ये जो अगर मार्कर की मेन बॉडी बोल दूं, कैप थोड़ा इसके इस तरफ है, मतलब कि इसके एक तरफ से कह सकता हूँ मैं, अगर इस डायरेक्शन को अगर मैं कैसे समझाऊं आपको, हाँ इतना समझ लो, अगर ये ठीक है, ये कैप इसके ऊपर की तरफ है, मैं इसको अगर ऐसे रोटेट कर दूंगा, ऐसे रोटेट कर दूं, ऐसे रोटेट जैसे मर्जी कर लूं, इसके रेफरेंस में ये इस तरफ ही रहने वाली है। मैं इसे से नहीं समझा पा रहा हूँ आपको, लेकिन आपको समझ आ रहा होगा तो क्या कहना चाहता हूँ ना। ये चाहे जैसे मर्जी रोटेट कर लो इसको, जो ये पॉइंट है इसके हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ये हमेशा इसके लेफ्ट साइड ही रहने वाला। तब आपको समझ आ गया। जैसे एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे पास ये बॉक्स है अमेजन का, ठीक है, अब अमेजन का बॉक्स है, ये मेरे पास एक जो भी आया हमारे पास गिफ्ट वगैरह है, इसका ये पोर्शन यहाँ पर है, ठीक है। अगर मैं इस पोर्शन को ऐसे कर दूं और इस वाले साइड को मैं ओपन कर दूं, इसको मैंने ओपन कर, इसको क्लोज कर दिया, इसके ये साथ में लिखा हुआ पोर्शन है, ठीक है, ये लिखो उसके साथ में है। अब इसको मैं चाहे ऐसे रोटेट करूं, चाहे ऐसे रोटेट करूं,
जो इसके साथ में लिखा हुआ पोर्शन है वो इसके साथ ही रहने वाला है, कि दूर तो नहीं भाग जाएगा। वैसे मैं कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये इस कॉर्नर के अगर लेफ्ट साइड में, जैसे मुझे रोटेट कर लो, इसके लेफ्ट साइड में ये आने वाला है, मतलब इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ये रहने वाला है। अब ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शंस में अगर देखा जाएगा, देखो अगर आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ देखते हो, वहां पर किस तरह से बनाया हुआ है, वहां पर इस तरह से ट्राइंगल है और ये इस तरह से बना हुआ है। जो कॉर्नर था आपके पास, इसका एंटी क्लॉकवाइज तो ये हो गया, ये तो घड़ी की डायरेक्शन होगी ना क्लॉकवाइज, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही गलत हो गया। बी में इस तरह से बना हुआ ट्राइंगल है ना, ये कॉर्नर अगर आपके पास है, ऐसे रहोगे तो क्लॉकवाइज आ जाएगा, ऐसे रहोगे तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। इसका मतलब सर्कल यहाँ पे होना चाहिए था, इसमें भी वहां पे नहीं है, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में भी ऐसे बना हुआ है, तो भी हमने देखा एंटी क्लॉकवाइज में इस तरफ आना चाहिए सर्कल, और यहाँ पे बिल्कुल ऐसे बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को भी चेक कर लेते हैं, इस तरह से बना हुआ एरो है, ये ऐसे घूमोगे तो क्लॉकवाइज बन जाएगा, ऐसे घूमोगे तो एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। इस तरफ सर्कल आना चाहिए था, बट है ही नहीं है। कंसेप्ट समझ आ रहा है? एक पॉइंट को पकड़ लो, उसके हिसाब से रोटेट करना स्टार्ट कर दो, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। जैसे एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। यहाँ पे क्यूब वाले क्वेश्चन भी कई बार आप देखते हो, कुछ लोग यहाँ पे क्यूब वाले कंसेप्ट से करवा देते हैं, कुछ बुक्स में क्यूब वाले कंसेप्ट भी डाले होते हैं सॉफ्टवेयर में, बट वो हम करेंगे स्पेस विजुअलाइजेशन वाले चैप्टर में, वहां पे वो बेटर तरीके से समझेंगे, वो उसका मेन पार्ट रहता है। जैसे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ऊपर आपके सामने फिगर दी हुई है, 4-5-6 फिगर आपके सामने बनी हुई है, तो आंसर फिगर भी दी है। आपको बताना है कि बेस्ट फिगर कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब पैटर्न कंप्लीट करना होगा, ये भी रोटेशनल पैटर्न है, तो बेस्ट फिगर कौन सी बनेगी आपको यहाँ पर वो बताना था। तो हम इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार। देखो अगर आप ध्यान दोगे, मैं अगर एक तरह से फिगर बनाना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, अगर मैं पहले वाली फिगर बनाऊं, अगर वहां पर देखोगे एक इस तरह से एरो था और इक्वल्स टू था। सेकंड बॉक्स में क्या हो गया, सेकंड बॉक्स में वो इंटरचेंज हो गए, इक्वल्स टू ऊपर चला गया, एरो नीचे चला गया, ऐसे था। और यहाँ पे थर्ड फिगर एस थी, बट यहाँ पे थर्ड फिगर सर्कल आ गई। मतलब क्या हो रहा है, दो पोर्शन तो इंटरचेंज हो रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं, और थर्ड जो फिगर है वो कोई नई आ रही है। जैसे आगे चलते नेक्स्ट वाले बॉक्स में देखेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, देखो यहाँ पर क्या किया गया, इसको मैं सर्कल को सिंपल बना दे सकता वैसे बना दूं। नेक्स्ट वाले फिगर में क्या किया हुआ है, इस इक्वल टू को और इस सर्कल को इंटरचेंज करा हुआ है, मतलब ये सर्कल नीचे आ गया, इक्वल्स टू ऊपर आ गया, ऐसे किया हुआ था, और एक नई फिगर ऐड कर दी है। कंसेप्ट आपको समझ आता जा रहा है, मतलब हर पोर्शन में क्या कर रहे हैं, दो फिगर को इंटरचेंज और एक नई फिगर ऐड कर रहे हैं। इसके बाद वाली फिगर में आप देखोगे तो क्या किया हुआ था, इस स्क्वायर को और इस इक्वल्स टू को इंटरचेंज किया हुआ, तो नई फिगर सी आपके सामने आ गई थी। लास्ट फिगर में क्या है, ट्राइंगल है इस तरीके से, इक्वल्स टू है और सी है ना। इसे पहले वाली फिगर में क्या था, सी और इक्वल्स टू को चेंज करा गया था। इसका मतलब जैसे इसके पीछे वाली फिगर में क्या था, सी और इक्वल्स टू था, यहाँ पे सी और इक्वल्स टू को ऊपर नीचे करा गया। इसका मतलब इसकी तो बारी हो गई खत्म, नई फिगर ट्राइंगल ऐड हुई थी, अब इन दोनों को इंटरचेंज करना था। कोई ऐसी फिगर आनी थी जहाँ पे इक्वल्स टू ऊपर जाता, ट्राइंगल नीचे आ जाता। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, और नई फिगर भी ऐड कर दी गई है। उम्मीद करता हूँ वो कंसेप्ट समझ आ रहा होगा, किसी तरह का डाउट आपको यहाँ पर नहीं रह रहा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहना, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आगे चलते हैं, जैसे एक मैं बताता हूँ, 2-3 दिन पहले क्या हुआ, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि अगर आप जिस टाइम में वीडियो उस टाइम पे वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता होगा कि काफ़ी टाइम से वीडियो में डिले चल रहा था। उसको रीजन भी आप में से मैक्सिमम को पता लग गया होगा, नहीं पता लगा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप देख लोगे। तो वहाँ पर 3-4 दिन पहले क्या, किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि मतलब इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट किया था कि आपको क्या टेंशन है, आप महीने के 4-5 लाख रुपए कमाते हो यूट्यूब से। तो मैं वो बात मुझे भी याद है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता हो, किसी को ऐसा वहम होगा, तो एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल की बात करेंगे, वहाँ पर आपके एवरेज 4,000 व्यू आते हैं, ऑन एवरेज तो 4,000 के करीब व्यू आते हैं, आपको $1 मिलता है, मतलब लगभग 3,500-4 हज़ार व्यू आते, तो एवरेज आपको $1 मिलता है। $1 की कीमत जो भी चल रही होगी ना, सिर्फ थोड़ा कम मिलता है, मतलब इस तरह का सिस्टम रहता है। तो अब लगा लो भाई कितना बंदा यूट्यूब से कमा सकता है। तो वो डिले का रीज़न क्या था, वो आपको, अगर आपने हमारा दूसरे यूट्यूब चैनल ब्लॉग चैनल को फॉलो किया होगा, आपको समझ आया होगा। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। यहाँ पर देखो किस तरह से क्वेश्चन को कवर कर सकते थे। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, पहली फिगर आपको इस तरह से देखने को मिल रही है ना। अगर हम इस तरह से बॉक्स बना देंगे, मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ, आज एक ही मार्कर के पीछे पड़ गया हूँ मैं। अगर जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह की फिगर बनाते हैं, तो आपने देखा होगा यहाँ पर किस तरह की फिगर बन रही है। जैसे यहाँ पर क्या है, ये है, ये है,
और नीचे दो इस तरह से सर्कल बन गया हो ना। इसके नेक्स्ट वाली फिगर में क्या किया हुआ है, अगर नेक्स्ट वाले बॉक्स की बात करेंगे वहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे वहां पर ऐसे किया हुआ है। इतना कंसेप्ट तो समझ आ गया हमें कि जो हमारे पास ये वाला पोर्शन था इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा गया। मतलब अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता तो ये घूम के तो इस साइड घड़ी की तरफ आ जाता, ये इस साइड आ जाता, बट हमने क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा, मतलब उल्टी डायरेक्शन में। इसको हम यहाँ पर उठा के लेके आ गए, हमें ये कंसेप्ट समझ आ गया। बट एक नई लाइन और ऐड कर दी है ना। थर्ड बॉक्स की तरफ अगर हम चलेंगे, हमने क्या देखा यहाँ पर क्या किया हुआ है, इसको फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया है। मतलब इसका कंसेप्ट हमें समझ आ गया, इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके चलना है। ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से यहाँ पर आ गया, ये बीच में वो चीज आ भी गई थी। पहले क्या हुआ, इस फिगर को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते जा रहे हैं। आगे अगर आप देखोगे आगे भी इस फिगर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा हुआ है, उसके नेक्स्ट पोर्शन में भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ये फिगर ऊपर की तरफ आ जाएगी। इतना कंसेप्ट समझ आ गया। बट एक बार लाइन नहीं थी, एक बार लाइन आ गई, एक बार लाइन नहीं थी, एक बार लाइन आ गई, है ना। ऐसे चल रहा था कंसेप्ट। आगे फिर से लाइन नहीं आनी थी। ऐसी फिगर आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रही है ना। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जाओ, एक बार नई लाइन ऐड करो, एक बार छोड़ दो, एक बार ऐड करो, एक बार छोड़ दो। उम्मीद करता हूँ ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आया होगा किस तरीके से कवर करवाया। इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते जाओ, एक बार लाइन ऐड करो, एक बार नहीं करो, एक बार करो, एक बार नहीं करो। तो हमारा जो आंसर था वहां पे नहीं करना था, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा था। हालांकि आप सिर्फ इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके भी अपना आंसर बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर दो। अगर आपके यहाँ बारिश वगैरह हो रही है तो आपको देख के शायद सुकून भी मिल जाए। अम्ब्रेला की रोटेशन करी गई है, यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखोगे पहले क्या किया हुआ है, ये अम्ब्रेला जो आपको देखने को मिल रहा है, इसको पहले अगर मैं मूवमेंट की बात करूं कैसे मूवमेंट हो रही है इसकी, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है ना। इसको बिल्कुल ऐसे रोटेट कर दिया, मतलब 90 डिग्री का रोटेट कर दिया है, फिर 45 डिग्री रोटेट किया है, फिर 90 डिग्री रोटेट कर दिया है, फिर 45 डिग्री रोटेट, है ना। समझ आ रहा है। मतलब पहले ऐसे ऐसे रोटेशन थी, फिर ये पूरा 90 डिग्री का हो गया रोटेशन, फिर 45 डिग्री रोटेशन थी, फिर 90 डिग्री रोटेशन हो गई, फिर 45 डिग्री रोटेशन, अब फिर 90 डिग्री रोटेशन इस तरह से आएगा। मतलब अम्ब्रेला का फेस इस तरीके से आ जाएगा। अम्ब्रेला का ऐसा फेस आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में, एक सेकंड क्या आ गया यहाँ पे, अच्छा ऑप्शन नंबर सी में भी देखने को मिल रहा है और ऑप्शन नंबर बी में भी देखने को मिल रहा है। तो बट यहाँ पर आएगा करेक्ट आंसर कैसे हो जाएगा, हमें देखना पड़ेगा शेडो की तरफ। अगर आप देखोगे जो पहला वाला अम्ब्रेला था वहां पे शेडेड पोर्शन इस तरफ था, बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर में था। दूसरे वाले में भी एक्सट्रीम कॉर्नर में आ गया, अपोजिट फेस हो गई। थर्ड फिगर में क्या था, अगर मैं इस साइड से बात करूं सेकंड वाला पोर्शन शेडेड था। फोर्थ में क्या हुआ, दूसरी साइड से सेकंड वाला पोर्शन शेडेड था। नेक्स्ट फिगर में क्या हुआ, यहाँ से शेडेड पोर्शन था, वहां पे यहाँ से शेडेड पोर्शन आना चाहिए था, ऐसे करके। ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, वरना मैं आपको पूरा मार्क करके समझा देता। बट उम्मीद करता हूँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ भी रहा होगा, किसी तरह की प्रॉब्लम आप नहीं फेस कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ ऐसा हो रहा होगा। जैसे एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखो कैसे कवर करना है। यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, अगर आपको इमेज में क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन में किस तरह कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। यहाँ पर इस तरह की फिगर बनाई गई है, वहां पर आपको इस तरह की शेप देखने को मिल रही है, फिर ये देखने को मिल रहा है, ये और ये, इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो बताना चाहूंगा यहाँ पर देखो, अगर आप ध्यान दोगे इस फिगर में तो आपको देखने को मिल रहा होगा ये जो रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स है, ये ऑप्शन में सभी जगह देखने को मिल रहा होगा। बट अगर हम बात करेंगे इस एरो की, ये ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये वेस्ट में और साउथ में, यानी कि सभी एरो अलग अलग डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। बट ऑप्शन नंबर ए में देखो, जैसे नंबर से रोटेट करवाओ, ये ऐसा नहीं कि ये वाला अगर ईस्ट है तो ये भी ईस्ट बन जाएगा, चाहे ये यहाँ पर आ जाएगा वहां पर आ जाएगा, बट डायरेक्शन तीनों की अपोजिट रहने वाली हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखोगे नीचे के दो एरो एक ही डायरेक्शन में, वो हो ही नहीं सकता था। ऑप्शन नंबर बी में साइड वाले दो एरो एक ही डायरेक्शन में है, वो भी नहीं हो सकता था। ऑप्शन नंबर सी में ऊपर वाले दो एरो एक ही डायरेक्शन में है, वो भी नहीं हो सकता था। ऑप्शन नंबर डी में सभी एरो अलग अलग डायरेक्शन में है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता था। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर क्या कंसेप्ट है मैं आपको वो समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आप फिगर देखोगे इस तरह की फिगर बनी है, पहले ऑप्शन में इस तरह से डायग्राम बनी है, दूसरा ब्लैंक है, तीसरा शेडेड वाला रेक्टेंगल है। नेक्स्ट फिगर में इस तरह से कुछ बना हुआ है, फिर इस तरह का प्लस बना हुआ है, उसके बाद आप देखोगे इस तरह की शेप बनी हुई है, उसके बाद फिर से डॉटेड वाला ये बना हुआ है, फिर आप देखोगे ये इस तरह का रेक्टेंगल बना हुआ है, और लास्ट में इस तरह की शेप आपको देखने को मिल रही है।
मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, कुछ पॉइंट्स आपको देखने होते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, ये ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक, ये कुछ इस तरह का पैटर्न बना रहे हैं। मतलब 90 डिग्री का एंगल नहीं है, स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पे नहीं है, कुछ एंगल बना रहे हैं और इस तरह का कुछ शेप बना रहे हैं। यानी कि जैसे हम मर्जी रोटेट करवाओ, इन्होंने शेप तो ऐसे बना के रखनी चाहिए, ऐसे बन जाएंगे, चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे, बट ये इस तरह का पैटर्न बनाएंगे बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए अगर आप देखोगे, वहां पे जो ब्लैंक वाले बॉक्स हैं वो इस तरह की शेप बना रहे हैं, तो वो आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, जो ब्लैंक वाले बॉक्स हैं वो कुछ इस तरह की शेप बनाएंगे, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो आपके पास बॉक्स सेम लाइन पे आ रहे हैं। यहाँ पे सेम लाइन पे अलग अलग, एक इस लाइन पे एक इस पे, तीनों अलग अलग लाइन पर हैं। और ऑप्शन नंबर ए में तो वैसा था, ऑप्शन नंबर बी में जो दो डिब्बे थे वो सेम लाइन पे आ रहे थे। ऑप्शन नंबर सी में देखोगे तो ये बिल्कुल पहले हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, फिर ऐसे हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी में ऐसे तो बन रहा था, लेकिन आगे ऐसे भी गए, वो चार ब्लैंक है, वो भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमने देखा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको बताना चाहूंगा, VLW का कोर्स हमारी एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिलेगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां पर जाकर VLW के कोर्स को आप जल्दी से कवर करना चाहते हो तो वो भी कवर कर सकते हो। और बाकी वीडियो में किसी भी तरह का डाउट होगा जरूर पूछेगा, वीडियो को शेयर जरूर करते जाएगा, आपके शेयर से हमें मोटिवेशन मिलती है। और किसी भी तरह का डाउट होगा जरूर पूछेगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।